अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि इजराइल गजा में 60 दिन की जंगबंदी के लिए मान गया है और हमास को भी चाहिए कि वो तजवीज कबूल कर ले। अमरीकी सदर के इस बयान के बाद गजा में जंगबंदी की एक उम्मीद जरूर जागी है, लेकिन 20 घंटे गुजरने के बावजूद अभी तक इजराइल और हमास की तरफ से जंगबंदी पर रजामंदी का कोई बयान सामने नहीं आया। और इजराइल ने आज ताज़ा तरीन हमलों में भी मजीद 43 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया है। फलस्तीनी जंगबंदी के लिए पुरुमीद भी हैं और साथ ही इजराइल के रवैये पे गहरे शकूक का भी शिकार हैं। रात गए अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए कहा कि मेरे नुमाइंदों की इजरायली हुकाम के साथ गजा के मामले पर तवील और नतीजा खेज मुलाकात हुई है। इजराइल ने 60 रोजा जंगबंदी को हतमी शक्ल देने के लिए जरूरी शराइत से इत्तफाक कर लिया है। इस दौरान ये तमाम फ्रीकैन के साथ मिलकर जंग के खात्मे के लिए काम करेंगे। कतर और मिस्र ने अमन के कयाम के लिए बेहद मेहनत की है और इस आखिरी तजवीज़ को हमास तक पहुंचाएंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं मशरिक़ वस्ता के बेहतर मुस्तकबिल के लिए उम्मीद करता हूं कि हमास इस मुआहदे को कबूल करे, क्योंकि इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा, बल्कि सूरत हाल सिर्फ बदतर ही होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता जुमे को भी यही अंदिया दिया था कि एक हफ्ते बाद गजा में जंगबंदी हो जाएगी। नाज़रीन, कल ही व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने यह दावा किया था कि डोनाल्ड ट्रंप गजा में जिंदगियां बचाना चाहते हैं। अमरीकी सदर और उनकी इंतजामिया इजरायली हुकाम से मुसलसल राब्ते में है और गजा में जंग का खात्मा उनकी अव्वलीन तरजीह है। अब अगले हफ्ते 7 जुलाई को इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू अमरीका का दौरा करने जा रहे हैं कि जहां उनकी मुलाकात सदर डोनाल्ड ट्रंप से होगी और इस मुलाकात में गजा जंगबंदी का मुआहिदा होने के इम्कानात हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के स्ट्रेटेजिक अमूर के वजीर रॉन डर्मर इस वक्त वाशिंगटन में मौजूद हैं और अमरीकी हुकाम से जंगबंदी और इलाकाई मुआहिदों पर बातचीत कर रहे हैं। नाज़रीन, ये मुलाकातें और इजरायली वजीर आजम का दौरा अमरीका इस दबाव का नतीजा है कि जो फलस्तीनियों की जेनोसाइड और नस्लकुशी पर पूरी दुनिया से सामने आ रहा है। गजा ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अगला हफ्ता बहुत अहम है। अल जजीरा के मुताबिक एक सीनियर हमास रहनुमा ने भी बताया है कि वो जंग बंदी के लिए पुरज़म है ताकि हमारे लोगों की जानें बच सकें। रॉयटर्स ने हमास रहनुमा सामी अबू जहरी का भी बयान रिपोर्ट किया है और इसमें अमरीका से मुतालबा किया गया है कि वो गजा पर होने वाले मुजालिम के अजाले के लिए जंग के खात्मे का ऐलान करे और इजराइल के तमाम यरगमालियों की रिहाई सिर्फ उसी सूरत होगी कि जब जंग बंदी की जाएगी। ताहम इजराइल की जानिब से यह शर्त आयद की गई है कि यरगमालियों की रिहाई होगी तो जंग का खात्मा होगा और हमास को गैर मुसल्ला भी होना होगा। मगर हमास और इजराइल की तरफ से ये बयानात सदर डोनाल्ड ट्रंप के 60 रोजा जंगबंदी के बयान से पहले के हैं। अमरीकी सदर के बयान के बाद अभी तक हमास और इजराइल दोनों खामोश हैं और इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बावजूद गजा पर हमले जारी रखे हुए हैं। आज भी गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी मराकज़ और खैमों में पनाह लिए हुए 43 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। गुज़िश्ता 5 हफ्तों में इमदादी मराकज़ पर इजरायली हमलों से 800 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी इजराइल ने सिविलियन आबादी को निशाना बनाते हुए 95 फलस्तीनी शहरियों को शहीद कर दिया। साहिल समंदर पर एक कैफे पर हमला करके 39 मासूम शहरियों के, जिनमें जिस तरह हमने आपको कल बताया सहाफ़ी भी शामिल थे, उन्हें शहीद कर दिया गया। नाज़रीन, ये हमला एक ऐसे वक्त में हुआ कि जब अलबका कैफे में बच्चों की सालगिरह मनाई जा रही थी और ये वाहिद कैफे है कि जहां बिजली और इंटरनेट की सहूलत मौजूद है। कैफे पर इस हमले में फलस्तीनी सहाफ़ी इस्माइल अबू हातिब और फ्रांस अल सलमी शहीद हो गए। 32 साला इस्माइल अबू हातिब फोटो जर्नलिस्ट और फिल्म डायरेक्टर थे। उन्होंने बिटवीन द स्काई एंड द सी के नाम से गजा की जिंदगी पर फोटो नुमाइश की थी, जिसे हाल ही में लॉस एंजलिस में भी दिखाया गया था और ये 2 साल पहले भी इजरायली फजाई हमले में शदीद जख्मी हो गए थे। इसी तरह फ्रांस अल सलमी भी इसी हमले में शहीद हो चुकी हैं। ये भी विजुअल जर्नलिस्ट थी और इस सहाफ़ी की तस्वीरी खाके ना सिर्फ गजा की सूरत हाल की खौफनाक मंजर कशी कर रहे थे, बल्कि ये खामोश स्केच मेहनत, मज़ामत, रेजिस्टेंस और उम्मीद की अलामत भी थे। फ्रांस अल सलमी की आखिरी पेंटिंग एक शहीद खातून की कफन में लिपटी तस्वीर थी कि जिसकी आंखों और मुंह से खून बह रहा है। और इसी तस्वीर के साथ आप जो दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, ये उसी शहीद फ्रांस अल सलमी की शहादत की तस्वीर है। गोया खातून आर्टिस्ट खुद अपनी ही तस्वराती पेंटिंग की हकीकी तस्वीर बन गई। मुझे गूज़बम्स हो रहे हैं आपको रिपोर्ट करते हुए। इजराइल के इसी हमले में फलस्तीन की एक और सहाफ़ी बयानुल अबू सुल्तान भी जख्मी हो गई।
ये सोशल मीडिया पर बयान पैलेस्टाइन के नाम से मशहूर थीं। ये पहला मौका नहीं है कि इजराइल ने आम शहरियों समेत मुतअद्दिद सहाफ़ियों को निशाना बनाया है। इससे पहले भी मई के महीने में इजराइल ने मुख्तलिफ हमलों में 18 सहाफ़ियों को शहीद कर दिया था। नाज़रीन, इन सहाफ़ियों में एक नाम फातिमा हासूना का भी था कि जिसे गजा की आंख कहा जाता था, द आई ऑफ गजा। इस फोटो जर्नलिस्ट की बनाई गई डॉक्यूमेंट्री फ्रांस के फिल्म फेस्टिवल में भी पेश की जानी थी, मगर इससे पहले ही इजराइल ने हमला करके इसे भी शहीद कर डाला और गुज़िश्ता 12 माह में इजरायली हमलों में 220 फलस्तीनी सहाफ़ी शहीद हो चुके हैं। इजराइल के सहाफ़ियों पर यह हमले बुनियादी तौर पर गजा के लिए उठने वाली आवाज़ों को हमेशा के लिए खामोश करना है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इजरायली फौज की जानिब से सहाफ़ियों के मुनज़्ज़म कत्ल की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर और कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट दोनों ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि इजराइल गजा में सहाफ़ियों को बराह रास्त निशाना बना रहा है। इजरायली अफवाज बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से उन अफराद को निशाना बना रही है कि जो मैदान जंग से हक़ाइक़ दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। गजा में इंटरनेट तक रसाई मौत को पैगाम देने से ताबीर की जा रही है। इजराइल ने जंग के दौरान रिपोर्टिंग और मुआसलाती निज़ाम को मुकम्मल तौर पर मफलूज कर रखा है ताकि गजा की तबाही और इजराइल की आम फलस्तीनी शहरियों पर वहशत और बर्बरियत दुनिया के सामने ना लाई जा सके। सो इट्स नेवर डॉक्यूमेंटेड। फलस्तीन से रोजाना नाजरीन सैकड़ों ऐसी आवाजें और तस्वीर सामने आ रही हैं कि जो कलेजा चीर देने के लिए काफी हैं। 18 महीनों की इस इजरायली वहशत में सारी तस्वीर, सारे मनाजिर एक से बढ़कर एक हैं। गुज़िश्ता दिनों एक नौजवान की तस्वीर बहुत वायरल हुई। ये नौजवान इजरायली हमले के बाद अपनी जान बचाने के लिए साइकिल पर भागने की कोशिश कर रहा है और इसके अकब में स्याह धुआं मौत बनकर फैला है। इसी तरह एक और दिल दहला देने वाला मंजर सना और सबा, दो नन्ही सी बहनों की शहादत का है। ये दोनों बहनें जुड़वा पैदा हुई और फिर एक ही दिन इजरायली हमले का निशाना भी बन गए। गजा में क़यामत के मनाजिर हैं। मासूम फलस्तीनियों को घरों में पनाह हासिल है, ना ही पनाह गुज़ीन कैंपों में अमान। इजरायली बमबारी से स्कूल महफूज हैं, ना ही हस्पताल और इमदादी मराकज़। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ भी इमदादी मरकज़ पर इजरायली हमलों में 15 फलस्तीनी शहीद हो गए। आप इस वक्त स्क्रीन पर जो मनाजिर देख रहे हैं, ये एक वालिद और उसकी 2 छोटी बच्चियों की दिल दहला देने वाली स्टोरी है। वालिद आहें भर रहा है और उसकी 2 बच्चियां भी रो 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 कर निढाल हो रही हैं। उनका 15 साला भाई प्याज अबू समरा अपनी 4 छोटी बहनों के लिए आटा लेने गया था, इमदादी मरकज गया था, मगर वहां इजरायली हमले में शहीद हो गया। गुज़िश्ता रोज ही मशरक़े गजा के इलाके जैतून में इजरायली फौजी टैंकों ने हमला कर दिया। ये जैतून के इलाके में दाखिल हुए घरों और स्कूलों पर बमबारी की और हजारों खानदानों को जान बचाकर नकल मकानी करना पड़ गई। इजरायली फजाइया ने 4 स्कूलों को निशाना बनाया और इनमें पनाह लेने वाले सैकड़ों खानदानों को स्कूलों से निकल जाने का हुक्म दे दिया। इजराइल ने गजा के मकीनों पर जिंदगी अजाब कर दी। गजा में इजराइल की इस नस्ल कुशी पर न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर भी सैकड़ों लोगों ने मुजाहिरा किया और ये मुजाहिरा एक ऐसे वक्त हुआ कि जब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में गजा जंग पर इजलास हो रहा था। नाज़रीन, मुजाहिरीन ने इजराइल की जानिब से गजा में नस्ल कुशी बंद करो, इजराइल के लिए अमरीका की गैर मशरूत हमायत नामंजूर और फलस्तीन को आज़ादी दो के प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा कर रहे थे कि इस जंग को फौरी रोका जाए। इसी तरह एक और एहतजाज ऑस्ट्रेलिया के दारुल हुकूमत मेलबर्न में भी हुआ है। हजारों अफराद ने इस एहतजाज में शिरकत की और ऑस्ट्रेलिया का दारुल हुकूमत डेथ टू आईडीएफ के नारों से गूंज उठा। डेथ टू द आईडीएफ का यह नारा इस वक्त आलमी तवज्जो का मरकज बना कि जब बरतानवी म्यूजिकल आर्टिस्ट बॉब विलन ने भी बरतानिया में होने वाले ग्लास्टनबरी फेस्टिवल में यह नारा लगाया और फिर बीबीसी ने इसे बराह रास्त दिखाया भी। नाज़रीन, आज़ादी इज़हार राय का मंत्रा पढ़ने वालों को मगर ये नारा हजम नहीं हुआ। उन्होंने बीबीसी के डायरेक्टर जनरल को शदीद तनकीद का निशाना बनाया, उन पर इतना दबाव बढ़ा दिया कि बिलाखिर उन्हें माफी भी मांगना पड़ी और बॉब विलन को भी ये वजाहत पेश करना पड़ी कि हम ना यहूदियों, ना अरबों और ना ही किसी नस्ल या ग्रोह की मौत के हामी हैं। हम सिर्फ एक ऐसे फौजी निजाम के खिलाफ हैं कि जो आम शहरियों पर गैर जरूरी मोहल्लक ताकत इस्तेमाल कर रहा है। मगर अब इस म्यूजिकल बैंड के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है, बल्कि तमाम तर कॉन्ट्रैक्ट्स बॉब विलन के मंसूख किए जा रहे हैं। नोबडी इज नाउ अलाउड टू साइन हिम ऑन। लेकिन इजराइल के खिलाफ सलामती काउंसिल से लेकर आलमी अदालत इंसाफ तक कोई कुछ नहीं कर पाता। गजा पर अक़वाम मुत्तहिदा के 12 महीनों में 30 से जायद इजलास हो चुके हैं, लेकिन अभी तक अक़वाम मुत्तहिदा इजराइल को लगाम डालने में नाकाम है। 69 फलस्तीनी कट रहे हैं।
मासूम बच्चे शहीद हो रहे हैं, यतीम हो रहे हैं, लेकिन सलामती काउंसिल के इजलास पर इजलास हो रहे हैं और नतीजा 0 यानी 0/0 है। इजराइल इससे पहले इमदादी मराकज पर फलस्तीनी शहादतों से इंकारी रहा है, लेकिन अब इजराइल का अपना मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि कुछ फलस्तीनी इमदाद के हसूल के दौरान मारे गए। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के तर्जुमान ने इतराफ किया है कि इजरायली फौज की गलत फायरिंग से जानी नुकसान हुआ और इन वाकयात की रिपोर्ट्स का जायजा लिया जा रहा है। फौजी तर्जुमान ने इजरायली मीडिया के निजामात को मुस्तरद किया कि शहरियों पर जानबूझकर फायरिंग की गई, मगर इजराइल ही के अखबार हैरिट्स ने अपनी एक रिपोर्ट में यह दावा किया है कि कुछ इजरायली फौजी एहलकारों ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर ऑन द कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी ये कहा है कि उन्हें इमदादी मराकज के करीब फलस्तीनी शहरियों पर फायरिंग के अहकामात दिए गए थे और ये अहकामात इसलिए जारी किए गए थे ताकि फलस्तीनियों को इमदादी मराकज से भगाया जाए, उनको मुंतशिर किया जा सके। मगर अब फौजी तर्जुमान और इजरायली वजीर आजम इसे मानने से इंकारी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी बराए फलस्तीनी पनाह गुज़ीन के गजा में अमूर की डायरेक्टर सैम रोज ने भी गजा की खौफनाक सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि इमदादी मराकज के करीब होने वाली शहादतें नाकाबिले तसव्वुर हद तक बदतर हो रही हैं और इनमें बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही। सैम रोज ने जंगबंदी का मुतालबा करते हुए कहा है कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि फलस्तीनी खुराक के लिए इतने बेचैन हैं कि वो जानलेवा खतरात मोल लेने को तैयार है, मोल लेकर नामुमकिन फैसले करते हैं और हालात नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं, इसलिए ये सब बंद होना चाहिए। नाज़रीन, सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद एक उम्मीद जरूर जागी है। यही तवक्को की जा रही है कि अगले हफ्ते में जंगबंदी मुआहिदा हो जाएगा, मगर गजा के रिहायशी अभी भी दोहरी कैफियत में मुब्तला हैं। जंगबंदी की उम्मीद लिए इजरायली जुल्म और बर्बरियत के सामने डटे हुए तो हैं, लेकिन किसी आर्जी हल को देर पा अमन से ताबीर नहीं कर रहे। इजराइल और ईरान की जंगबंदी के बाद आज इजरायली वजीर खारजा ने यूरोपियन ममालिक से मुतालबा किया है कि ईरान पर भी दोबारा पाबंदियां आयद कर दी जाएं। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में इजरायली वजीर खारजा ने लिखा है कि स्नैप बैक मैकेनिज्म को फाल करने का वक्त आ गया है और मैं E3 ममालिक जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया से मुतालबा करता हूं कि वो ईरान पर तमाम पाबंदियां दोबारा आयद कर दें। इजरायली वजीर खारजा का यह मुतालबा एक ऐसे वक्त सामने आ रहा है कि जब ईरानी सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा की जोहरी निगरान एजेंसी के साथ ताउन मुअत्तल कर दिया है। नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ्ते जिस तरह हमने आपको बताया, ईरानी पार्लियामान की जानिब से मंजूर किए गए इस कानून पर ईरानी सदर ने भी दस्तखत कर दिए थे और इसे नाफिज कर दिया गया था। ईरानी पार्लियामेंट ने IAEA पर मगरबी ममालिक का साथ देने और इजराइल को फिजाई हमलों का जवाब फराहम करने का इल्जाम लगाते हुए यह कानून पास किया था। इस कानून के तहत अब अक़वाम मुत्तहिदा की जोहरी निगरानी एजेंसी के मुआइना कार ईरानी जोहरी तंसीबात का दौरा सिर्फ कौमी सलामती काउंसिल की मंजूरी से ही कर सकेंगे और अब ईरान इस जोहरी निगरानी एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रॉसी की मुल्क में आमद पर भी पाबंदी लगाने पर गौर कर रहा है। ईरान के इस इक़दाम पर इजरायली वजीर खारजा ने ईरान पर दोबारा सैंक्शंस और पाबंदियां लगाने का मुतालबा कर दिया है, तो जर्मनी ने ईरान के इस इक़दाम को तबाहकुन पैगाम करार दिया है।